जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि नीतीश बाबू अपने आप को जॉर्ज फर्नांडिस की राह पर चलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडिस कभी नहीं बन पाएंगे और ना ही उनके जैसा उनका व्यक्तित्व है। हमेशा मोदी जी को घेरने के प्रयास में लगे रहते हैं और मोदी वर्सेस ऑल पार्टी की एक कह सकते हो कोलाइजन बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसा एक समय था कि जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को जो है लगभग इन 1998 में कांग्रेस के खिलाफ लगभग 24 से भी अधिक पार्टियों का जो है एक गठजोड़ बनाया गया और जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा पूरी के पूरे विपक्षियों को लामबंद किया गया और जिसमें कि है कि कांग्रेस को पराजय झेलना पड़ा। बीजेपी के जो है उस वक्त और एनडीए कह सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, वो 13 दिन तक प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन चंद वोटों के कारण वो जो है लोकसभा में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। लेकिन 1998 के बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो फिर यही गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में सक्षम सिद्ध होती हैं और फिर बीजेपी की और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है 5 सालों तक जो है सरकार रहती है। तो नीतीश बाबू की जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने का और वो जो सोच रहे हैं कि हम भी जॉर्ज फर्नांडिस की नीतियों पर चलें, वो उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उस समय का परिदृश्य और अटल बिहारी का व्यक्तित्व अटल जी थे, अटल थे। आप नीतीश बाबू है, ठीक है। तो कहीं कोई जो है कह सकते हो कि समानता ही दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को गठजोड़ करने की, कोलाइजन गवर्नमेंट बनाने की या फिर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, कई दलों को साथ लाकर या फिर कई विपक्षियों को एक साथ लाकर जो है मैदान में उतरने की ये परंपरा रही है। और लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि कई जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में तो और कह सकते हो कि कई एक पार्टियां होती है और बिहार और कह सकते हो पूरे देश की स्थिति ऐसी है कि हर रोज़ कई एक पार्टियां बनती है और कई एक पार्टियां जो है वो ख़त्म होती है। तो लोकतंत्र की एक खूबी है, यही इसका जो है कैरेक्टर है, नेचर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से 3 ऐसे प्रमुख अभिनेता लीडर जो है कि कभी कांग्रेस में ही थे। जैसे सबसे प्रथम है, ठीक है, ममता बनर्जी की बात करूँगा, दूसरा है जगन मोहन रेड्डी और फिर केसीआर। ये 3 ऐसे प्रमुख नेता हैं जो कि कभी कांग्रेस के दल में ही थे, लेकिन कांग्रेस से फिर ये निकल गए और अपनी पार्टी बनाई और अपने अभी अच्छा वर्चस्व में है। कहने का मतलब है कि जैसे अभी ममता बनर्जी जी हैं, वो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो अभी वर्तमान में वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो एक राज्य के वो मुख्यमंत्री हुए। फिर इधर केसीआर वगैरह हो गए, ठीक है, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी की छोड़ दें तो केसीआर और कह सकते हो कि ममता बनर्जी की भी यह महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या यह तीनों पार्टियां जो कि कांग्रेस से ही टूट कर अलग हुई और जाकर फिर राज्य में अपनी अपनी पार्टी बनाई और सरकार बनाई, क्या ये तीनों ऐसे लोग या तीनों ऐसे नेता दोबारा कांग्रेस के साथ जाकर मिलने का प्रयास करेंगे? हमें नहीं लगता, क्योंकि कई एक फ्रंट पे जो है ममता बनर्जी कई एक चुनाव मैदान में कई लोगों से या लीडर से जब वो बात करती हैं, एक समय था कि ममता बनर्जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर रही थी, जिसमें कि वो शरद पवार से, केजरीवाल से, इधर आपका कह सकते हो कि गोवा तक वो अपना चुनाव लड़ी। तो बहुत ऐसी जगह और बहुत ऐसे लीडर से वो भी वार्ता कर रही थी, मुलाकात कर रही थी कि आगामी जो होगा कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे और उसमें जो है हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे या फिर जो भी फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। फिर जो केसीआर हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी भी यही महत्वाकांक्षा है कि वो अभी एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करें। इसलिए वो जो है एचडी कुमार स्वामी देवगौड़ा वगैरह से जो है जाकर वो मुलाकात करते हैं, दिल्ली में आकर जो है केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और बहुत सारे ऐसे देश के लीडर से वो मिलते हैं विपक्षियों से। और उनकी इच्छा थी कि वो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस फ्रंट बनाए, मतलब जिसमें कि कांग्रेस ना हो। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ अराइज होता है कि क्या नीतीश बाबू ऐसे 3 प्रमुख जो कि स्टेट है और भी उसके मुख्यमंत्री हैं, ऐसे राज्यों को, ठीक है, क्या ऐसे नेताओं को जो कि कांग्रेस से ही अलग बिलग हुए हैं, उन्हें जो है वो अपने गठबंधन में जो है शामिल करा पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। और ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महत्वाकांक्षा
रखती हैं प्रधानमंत्री बनने का। और देखो राजनीति में सब लोग रखता है, इसमें कोई कह सकते हो किंतु परंतु है नहीं, कि जो राजनीति में है उसका इच्छा ही होता है कि वो सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल चेयर और एग्जीक्यूटिव चेयर पर जो है वो कायम हो। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा पूरे के पूरे विपक्षियों को लामबंद करने में जो उन्हें कामयाबी मिली थी, क्या नीतीश बाबू को मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो कैरेक्टर, जो व्यक्तित्व, जो प्रभावशाली कह सकते हो कि ऑरा होना चाहिए, वो नीतीश बाबू में नहीं दिखता। और अपने ही राज्य में इनकी जो है ना 40-45 MLA है, वो क्या मतलब पूरे के पूरे ऐसे राज्य में जो बहुमत की सरकार है, चाहे KCR वगैरह हो गए, जगनमोहन रेड्डी या ममता बनर्जी हो गए, या केजरीवाल की 2-2 राज्यों में सरकार है, ऐसे लोगों को वो एकजुट करा पाएंगे? ये मतलब दूर की कौड़ी दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अन्य नेताओं की, जैसे कर्नाटक में, ठीक है, कुमार स्वामी हो गए, फिर इधर अभी शरद पवार हो गए, ऐसे कई एक नेता आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे तमाम लीडर्स को वो क्या एकत्रित कर पाएंगे, क्या एकजुट कर पाएंगे? और अगर एकजुट कर पाएंगे तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? तो फिर क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेंगे? क्योंकि जो है अभी जो है, अगर कांग्रेस धीरे धीरे विफल होती गई, मतलब 2 बार तो राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ी, अब तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। हालांकि अभी पूरा का पूरा मैटर हाई कोर्ट वगैरह में अभी जाएगा, तो क्या मामला आएगा वो अलग बात है। लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब यह है कि क्या कांग्रेस नीतीश बाबू को अपनी पार्टी होते हुए, अभी सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है इंडिया की, ठीक है, तो उनकी कह सकते हो कि इतने संसद, कई राज्यों में सरकार होते हुए, क्या वह नीतीश बाबू को एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश करेगी? तो ये सबसे बड़ी कह सकते हो ना कि दुविधा की घड़ी, कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो ये सब जो पार्टियां हैं, ठीक है, जैसे ममता बनर्जी की, KCR की, जगनमोहन रेड्डी की, ये शायद मतलब अलग हो जाएंगे। अगर ये सारी पार्टियां साथ आती हैं तो क्या कांग्रेस साथ रह पाएंगी? हैं? तो ये सबसे बड़ा जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो जो ये मतलब एक कह सकते हो ना कि हवा बनाने की कोशिश मतलब करी जा रही है, या किया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, मतलब एक तरफ बीजेपी और फिर सब विपक्ष पार्टियां मिलकर जो है चुनाव लड़ेगा, ये कभी कामयाब नहीं होंगी। अब जैसे उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, अब जैसे आंध्र प्रदेश का हमने बोला जगनमोहन रेड्डी, ये इंक्लाइंड है बीजेपी की तरफ, और ऐसा मतलब माना जा रहा है कि ये भी कह सकते हो कि बीजेपी के साथ मिलकर जो है पूरे के पूरे आगामी जो है कह सकते हो ना कि चुनाव लड़े जा सकते हैं। या फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट का जैसे देखो चुनाव हुआ था, उसमें उन लोगों ने समर्थन किया था। तो आने वाले समय में 2024 आते आते क्या धुरी बनती है, तो हमें नहीं लगता नवीन पटनायक वगैरह हो गए, या केजरीवाल ही खुद हो गया, या इधर आपका कह सकते हो कि KCR वगैरह हो गए, या ममता बनर्जी हो गई, या फिर शरद पवार हो गए, स्टालिन वगैरह हो गए, ये मोदी जी को कह सकते हो, ये नीतीश बाबू को जो है समर्थन जो है देंगे, हमें नहीं लगता। क्योंकि जैसी स्थिति बन रही है, जैसी महत्वाकांक्षा सभी लीडर्स की हैं, विपक्षी एकता दूर की कौड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, कितना ही विपक्षी एक क्यों ना हो ले, मोदी जी के ऑरा, उनके करिश्मा के सामने कोई भी लीडर टिकने वाला नहीं है। मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है, इनके अपने वेलफेयर स्कीम है, इनके अपने विजन है, इनके अपने कह सकते हो कि देश के प्रति इनकी अपनी समर्पण है, लगाव है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, वो किसी भी लीडर के पास नहीं है। विपक्षी एकता सिर्फ मोदी को हराने के लिए बनाना है, ये कभी भी जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि विपक्षियों के पास ना वैसा कोई लीडर है, ना वैसा कोई विजन है, ना वैसा कोई देश के प्रति डिवोशन है, ना डिटर्मिनेशन है। और कह सकते हो ना कि एक जो मैनिफेस्टो होता है ना, सभी पार्टियां निकालती हैं, तो विपक्ष पहले अपने मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करे कि आगामी 25 सालों के लिए जो है देश के प्रति उसके क्या विज़न है, क्या मिशन है। आखिर वो चुनाव जो है सिर्फ मोदी को हराने के लिए लड़ रही है, देश के लिए कुछ उत्थान, उसके विकास के लिए कुछ कार्यों का उनके पास कुछ ऐसा योजना है? तो ऐसी कोई योजना है नहीं, और सिर्फ मोदी को हराना ही एकमात्र उनका उद्देश्य ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है। तो ये सब अब जो है ना कारगर साबित नहीं होगा, ये सब जो है चलने वाला नहीं है। नीतीश बाबू कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन वो बीजेपी वर्सेस ऑल कभी भी नहीं बना पाने में कामयाब होंगे। और जो उनका कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा है कि हम भी जॉर्ज फर्नांडिस की तरह जो है सभी पार्टियों को गठबंधन में जो है एकजुट कर लेंगे, ऐसा कभी भी जो है नहीं होगा। और आगामी चुनाव में मोदी जो है 400 की सीटें जो है पार लाएंगे, और नए संसद में जो बन रहा है अभी कर्तव्य पद पर,
सभी सांसदों को वहाँ जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो है बुलाया जाएगा और दोबारा नीतीश बाबू राजनीति से संन्यास लेकर आराम से वहीं राजगीर में जो गेस्ट हाउस बनाए हैं फर्स्ट क्लास भगवान का कीर्तन करेंगे। और नीतीश बाबू को अब चाहिए कि अब राजनीति से संन्यास लेकर जो है ना बुद्ध के शरण में या महावीर के शरण में या फिर कह सकते हो वहीं राजगीर में चुनकिया बाबा हैं उनके शरण में जाकर जो है शरण लें और बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, ठीक है। अब जो है दूसरे लोगों को मौका दें बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर। तो नीतीश कह सकते हो कि मोदी जी है ही जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।